अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि कीज़ का क्या मकसद होता है, काम किस तरह से करती हैं और चैनल बॉक्स क्या होता है और कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की थी और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ कि एनिमेशन किस तरह से होती है। हम वही कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कीज़ के हवाले से जो भी डिटेल्स हैं वो पिछली वीडियो में मौजूद हैं। तो यहाँ मैं कीज़ को किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। अच्छा, मैं नॉर्मली जब भी कोई बेसिक चीज़ें बताता हूँ तो एनिमेशन जब फर्स्ट टाइम करने बैठता हूँ तो कुछ बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एनिमेट करके दिखाता हूँ उसमें। जैसे कि आपको नज़र आ रही है एक घड़ी है और इस घड़ी की जो एनिमेशन होनी है वो क्या है, वो सिर्फ एक इसकी जो निडल्स हैं, ये सुई है, ये इसको सिर्फ घूमना है, ठीक है। लेकिन ये निडल वैसे ही नहीं घूमती रहेगी। ये आपने अगर देखा हो, जो सेकंड की निडल होती है ये जाती है आगे, रुकती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रुकती है और एक एक सेकंड करके ये आगे बढ़ रही होती है। लाइक आगे बढ़ी, रुकी, आगे बढ़ी, रुकी, आगे बढ़ी, रुकी। तो ये इस तरह से आगे बढ़ रही होगी। अब इसको किस तरह से हम कीज़ लगाएंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं इस की को जब सेलेक्ट करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ये समझे कि माया में जो कीज़ है ना वो एनिमेट हर चीज़ हो सकती है। आप जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है आप उसको एनिमेट कर सकते हैं, उस पर कीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अ, अब ये हमारे पास निडल है, इसको हम एनिमेट करेंगे। अच्छा, अभी अगर आप देखें मैं इसको एनिमेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रही है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ से ये जिस जगह पे इसको अटैच होना चाहिए वहाँ से ये हट जाती है। तो अब इसको हम कैसे सेट करेंगे? अब जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं माया की जो मैं एनिमेशन के साथ-साथ बता रहा हूँगा, तो उन्हीं में से एक ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं पिवट पॉइंट, ठीक है। इसको हम पिवट सेट करना होगा इसका हमें। सबसे पहले तो पिवट क्या होता है? पिवट जनाब ये होता है कि अब जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ कुछ भी, तो इसके जो ये मैनिपुलेटर्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके सेंटर में है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो रोटेट होगा वो अपने इस सेंटर से होगा। लाइक मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये यहाँ से रोटेट हो रहा होगा। उसी तरह अगर मैं इसको स्केल भी करता हूँ तो ये सेंटर से ही स्केल हो रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्केल होता है तो इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ प्रोपोर्शनली एक जैसा ये स्केल हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने सेंटर से स्केल हो रहा है। जब हम इसका पिवट सेट करेंगे तो जिस जगह पे इसका पिवट सेट होगा उसी जगह से ये रोटेट होगा और उसी जगह से स्केल होगा। पिवट सेट करने का क्या तरीका है जी कि आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इंसर्ट की प्रेस की, ठीक है। इंसर्ट की आपने प्रेस की, जैसे इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो आप देखें आपके जो मैनिपुलेटर्स हैं ये इसमें एक आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है और इसका मतलब है कि ये अपने पिवट मोड में आ गया है। इसका पिवट मोड ऑन हो गया है और अब आप इसका पिवट सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा बल्कि इसके जो मैनिपुलेटर है सिर्फ वो मूव होगा, ठीक है। अब मैं इसको कहीं भी रख दूंगा ये उसी जगह से रोटेट और स्केल होगा। जैसे कि अगर मैं इसको इस वक्त यहाँ रख देता हूँ इस जगह पर जहाँ से मैं इस निडल को रोटेट करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको वहाँ रखा और रखने के बाद मैंने दोबारा से इंसर्ट की प्रेस कर दी। दोबारा जैसे इंसर्ट की प्रेस करूँगा अब मेरा जो ये मैनिपुलेटर्स हैं ये इस जगह पे सेट हो गए, वो सेंटर में नहीं है। लिहाजा अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये उसी जगह से रोटेट होगी जिस जगह से हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। तो सेट करने के बाद वापस बाहर आने के लिए हम एक दफ़ा फिर इंसर्ट की प्रेस करेंगे और अब हम अपने नॉर्मल मैनिपुलेटर्स में आ जाएंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इंसर्ट के अलावा भी एक की है, वो है डी। आप डी प्रेस करके रखें, डी प्रेस करके आप छोड़ नहीं सकते, आप डी प्रेस करके रखेंगे तो ये पिवट मोड में आएगा। आप इसका पिवट सेट करें आपको जहाँ पर भी रखना है और ये डी आपको प्रेस करके रखना है। मैंने इस वक्त डी प्रेस करके रखा हुआ है। तो उसके बाद आपने कहीं भी इसका पिवट सेट किया और सेट करने के बाद आपने जहाँ रखना था वो आपने रखा, आपने क्लिक हटाया और उसके बाद आपने डी जो प्रेस किया था वो हटा दें, तब भी ये सेट हो जाता है, ठीक है। अब ये रोटेशन भी इसकी यहीं से हो रही है और अगर मैं स्केल करूँगा तो स्केल भी ये यहीं से होगा।
तो ये हमारा पिवट बहुत काम की चीज़ होता है जब एनिमेशन हमें करनी होती है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब हम इसको एनिमेट करते हैं। तो मैं एक टाइमलाइन खोल लेता हूँ, जैसे कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं 25 FPS पे। 25 FPS का मतलब है कि एक सेकंड जो है वो 25 फ्रेम्स का है। 25 FPS 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं अगर फर्ज करें 4 सेकंड बनाना चाहूँगा तो 4 सेकंड का मतलब है 100 फ्रेम्स, ठीक है। 100 फ्रेम्स का मतलब 25 फ्रेम का अगर एक सेकंड है तो 100 फ्रेम्स ही हो जाएंगे। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्रेम्स दे देता हूँ ताकि आपको लास्ट जब चौथे सेकंड पे ये एनिमेट हो तो वो भी नज़र आए। तो मैं इसको 120 फ्रेम्स कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको हमें यहीं रखना है तो हमें इस पर की लगानी होगी। हम एस प्रेस करते हैं, एस प्रेस किया, की लग गई हमारे पास। इसका मतलब चैनल बॉक्स में जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रेम नंबर 0 पर हमने स्टोर कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्रेम नंबर 25 पे। तो 25 तक हमें ये बताना है कि ये इसी तरह से इसी जगह पे रहे। 25 जब हो जाएगा उसके बाद इसका एक सेकंड आगे बढ़ेगा। तो 25 पर आके हम एक दफ़ा फिर की प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो 0 से 25 तक अब ये निडल यहीं पर रहेगी। इसके बाद हम एक फ्रेम और आगे जाते हैं जहाँ पर हमने इसको कहा कि ये अपनी ये आगे बढ़ जाए, लाइक एक सेकंड शायद यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पर आके फिर एक दफ़ा प्रेस किया। वैसे तो ऑटो की ऑन है, ऑटो की ऑन है तो रोटेशन के बाद की लग गई होगी, लेकिन एहतियातन मैं इसमें कहूँगा कि आप ये आदत बनाएं कि एस प्रेस कर दिया करें। तो हमने एस प्रेस किया, उसके बाद हम जाते हैं 25 से 50 फ्रेम पे। तो अब अगर आप देखें हुआ क्या है, 0 से लेके 25 तक ये निडल कहीं मूव नहीं हो रही और उसके बाद ये 26 पे आते साथ ही एक सेकंड आगे बढ़ जाती है। अब हमें यहाँ पर इसको फिर रोक के रखना है, ठीक है। रोकना है, एक सेकंड तक रोकना है। एक सेकंड के बाद ये दूसरे सेकंड पर जाएगी। तो एक सेकंड दूसरा सेकंड हमारा कब पूरा होगा, 50 फ्रेम पे। 25 पे हमारा पहला सेकंड पूरा हुआ और हम आगे बढ़ गए। 50 पर आकर हमारा दूसरा सेकंड पूरा होता है। तो 50 पर आकर सबसे पहले तो हम की लगा देते हैं, ठीक है। की लगाने का मकसद क्या है कि भाई यहाँ से लेकर 26 पे जो इसने पोजीशन चेंज की थी अपनी, वहाँ से लेकर 50 तक सेम वैल्यू जो है, सेम जो उसकी पोजीशन है वो स्टोर रहे, वो सेव रहे, ठीक है। तो हमने 26 से 50 पर आके की लगाई और 50 के बाद एक फ्रेम आगे जाकर हमने इसको कहा कि नेक्स्ट सेकंड पे चले जाओ, ठीक है। और हमने की लगा दी, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं, आप देखें हुआ क्या रहा है, 0 से लेकर 25 तक ये रुकी हुई है, एक सेकंड वेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे जाती है। वो 26 से लेकर 50 तक वेट करती है, ठीक है, एक सेकंड पूरा होने का, और उसके बाद फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, कहाँ हमें जाना होगा, 50 से हमें जाना होगा 75 पर। नेक्स्ट सेकंड हमारे यहाँ पूरा होता है। हमने 75 पे फिर की लगाई और 76 पे जाके हमने कहा कि एक फ्रेम और आगे आ जाए, ठीक है। और इसके बाद हम जाते हैं 100 पे और 100 पे जाने के बाद हम एक फ्रेम आगे जाकर उसको कहते हैं कि एक फ्रेम और आगे आ जाए। तो अब अगर आप देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो घड़ी है वो चलना शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बेसिक सा इस वक्त एनिमेट करने का कि एनिमेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, और आपको जितनी लंबी एनिमेशन इसकी बनानी है आप इसकी बना सकते हैं। तो एक तो ये एक्सरसाइज आपको की को थोड़ा सा समझने के लिए समझना ज़रूरी है। आप इसकी इस तरह की कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरी कोई चीज़ लाइक एक और प्रैक्टिस है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, और वो है, मैं यहीं पर ऑन करता हूँ, मैंने एक कैरम बनाया। कैरम बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस होता है। बेसिक जब आप मूवमेंट्स बनाते हैं तो उसको समझने के लिए। तो इसको फिर हम काम करते हैं किस तरह से होगा ये देखें। ये हमारा स्ट्राइकर है और ये जो हमें इसको इसमें होल में डालना है। तो किस तरह से क्या क्या करना होगा हमें इसको समझना है। 0 पे ये हमने यहाँ रखा। अगर आपको इसको एनिमेट कौन से फ्रेम से आप करना चाहते हैं,
ज़ीरो से करना चाहते हैं या आप थोड़ी देर होल्ड रखना चाहते हैं तो आपने थोड़ी देर होल्ड किया, लाइक मैंने ज़ीरो पे की लगा दी, ज़ीरो पे की लगा दिया करें और मैंने थोड़ा सा होल्ड करके लाइक मे बी 20 फ्रेम का होल्ड किया हमने और उसके बाद मैंने कहा इसकी जो मूवमेंट स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 20th फ्रेम से। तो जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप की जो है वो लगा दें, ठीक है। तो मैंने 20th फ्रेम पे की लगाई और इसके बाद जनाब अब मुझे शॉट खेलना है और कि ये इस जगह पर ये जो गोट है मेरी ये इधर चली जाए, मैंने यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होनी है। तो लिहाजा ये आप समझ लें फ्रेम नंबर 20 पे जो की लगी है ये पहली की है, ठीक है। तो हमने 20 पर आकर उसके बाद हमने कहा कि 10 फ्रेम में ये जो स्ट्राइकर है ये आ जाए जनाब, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। जो भी आपको इसकी पोजीशन सेट करनी है, आपने देखा ये 20 से ये मूव हुआ और 30 फ्रेम तक हमने इसको बताया था, 20 तक 0 से लेकर 20 तक हमने इसको यहीं रहने दिया था। हमने 0 पे इसकी ये वैल्यूज़ जो चैनल बॉक्स में है, ये जो पोजीशन वैल्यूज़ का मतलब ये पोजीशन सेव की, स्टोर की। 20 तक हमने सेम पोजीशन इसकी रहने थी, सेम वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर रखी कि 0 से 20 तक ये कहीं ना जाए और उसके बाद 20 से लेकर 30 पर हमने कहा कि ये 20 से मूव करे और इससे टकराती हुई आगे चली जाए, ठीक है। प्ले करके देखते हैं, बहुत तेज़ है तो फिर हम इसको सेट करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ मूव हो रहा है तो हम इसकी मूवमेंट किस तरह स्लो कर सकते हैं, हम इसका टाइम बढ़ाएंगे। मतलब जो 10 फ्रेम की मैंने इसमें एनिमेशन बनाई है ये बहुत कम फ्रेम्स हैं, ये टाइम बहुत कम है, तो लिहाजा मैं इसका टाइम बढ़ाता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। तो इस पे मैं 30 पे मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के साथ क्लिक करके सेंटर से मैंने इसको पकड़ा और 40 फ्रेम पे लेकर चला गया, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं तो ये हाँ, अब ये काफ़ी हद तक बेहतर है। मैं अपनी टाइमलाइन छोटी कर लेता हूँ, अपनी लंबी टाइमलाइन पर नहीं चलाते। तो ये जनाब अब मुझे लग रहा है कि ये कुछ बेहतर है, ठीक है, लेकिन मुझे अब लग रहा है थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया है। मैं इस दफ़ा फिर क्लिक करता हूँ और इस दफ़ा मैं इसको पहले मैंने 20 से 30 फ्रेम की एनिमेशन बनाई थी, 10 फ्रेम की, अब मैंने 20 फ्रेम कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लाता हूँ, लाइक मैं 35 पे रखता हूँ, 15 फ्रेम की एनिमेशन, ठीक है। ये एनिमेशन ठीक है। अभी सिर्फ आपको कीज़ को समझना है तो मैं इसको इसी पे रोकता हूँ और अब मुझे ये करना है कि ये जब इससे टकराती है किस जगह पे इससे टकरा रही है और किस जगह पे इसको फिर जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो 27, 28, अच्छा 27 पे मैं इसको देखता हूँ कि इससे नहीं टकराई है, 28 पे ये इसको क्रॉस कर गई है, मतलब एक फ्रेम पे। तो इस वक्त हम क्योंकि एनिमेशन कर रहे हैं हमारे पास इस तरह का मार्जिन होता है कि हम इसको सेट कर लें अपनी मर्ज़ी से कि मैं इसको 27 पर आके सेट करता हूँ कि ये अभी मैं की नहीं लगा रहा, मैं इसकी पोजीशन सेट कर रहा हूँ खाली, ठीक है, कि ये पोजीशन इसकी होगी तो 27th फ्रेम पर हमारा जो स्ट्राइकर है वो इससे टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वही पोजीशन सेट कर ली जहाँ पर इसको टकराना है। तो ये अब अगर मैं आकर देखता हूँ तो 27 पर आकर हमारा स्ट्राइकर इससे टकराता है, तो 27 पर आकर मैं इस पर पहली की लगा देता हूँ कि यहाँ तक तो ये 0 पे भी आप की लगा दें तो 27 तक तो इसको इसी पोजीशन पे रहना है। तो मैंने इसको माया को ये चीज़ याद रखने के लिए कि भाई वो इसको याद रखे कि 27 पे इसको यहीं तक रहना है, मैंने 27 पे की लगा दी है। और जब ये इससे टकराएगा इसके बाद इसको आगे बढ़ना है और होल की तरफ जाना है, ठीक है। तो कितने फ्रेम पे जा सकता है ये चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेम को टाइमिंग जो अपनी बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं 27 से इसको लेट्स से 32 फ्रेम पे आकर की लगाता हूँ और इसको लेकर जाता हूँ होल की तरफ, ठीक है, कि ये यहाँ पर आ जाती है। तो अब अगर आप देखें ये हमें यहाँ पर से टकराने के बाद 27 फ्रेम पर और ये फिर गोट अंदर जा रही है। प्ले करके देखते हैं, ये मेरे ख्याल में काफ़ी तेज़ जा रही है, तो मैं इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ और इसकी टाइमिंग जो है वो आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसको ले जाता हूँ 36 फ्रेम पे, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं।
बेहतर है काफ़ी। ठीक है, अब हमें इसकी स्पीड बेहतर लग रही है काफ़ी, तो इससे टकराती है। और इसमें होल की तरफ जाती है। अच्छा, यहाँ एक जो मिस्टेक करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स जो कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये की डिलीट करता हूँ और जब वो एस प्रेस नहीं करते क्या मसला होता है, मैंने ये डिलीट की और अब मैं इसको एक दफ़ा फिर लेकर जाता हूँ। यहाँ से 27 पे की लगी है, 36 पर आके मैं इसको कहता हूँ कि ये ऑटो की ऑन है। ठीक है, ऑटो की ऑन है और मैं इसको ले गया होल की तरफ। ठीक है, अब अगर हम इसको प्ले करके देखेंगे तो हमारे पास वैसे तो एनिमेशन वही है, सही है कि जनाब जिस तरह हमने बनाई थी वही चीज़ हुई और स्ट्राइकर से टकराता है और ये जाती है होल की तरफ चली जाती है। अब मैं अगर कहता हूँ कि इसको अंदर चला जाना चाहिए होल के अंदर, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आमतौर पर नए लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो नहीं समझते हैं कि ये जाएगी यहाँ पर और इसके बाद जनाब इसको वो कहते हैं कि अगले फ्रेम पर 2 फ्रेम के बाद कि ये अंदर आ चली गई। ठीक है, अब उसूलन होना क्या चाहिए, होना तो यही चाहिए कि जनाब पहले ये 27 पे यहाँ पर है, 36 पे ये होल के ऊपर जिस तरह सेट की थी वैसे ही होगी और 39 पे अंदर चली जाएगी। लेकिन जब हम इसको चलाते हैं तो जनाब होता क्या है कि ये गायब हो गई। 36 पे जो हमने इसकी पोजीशन की थी वो नहीं है अब। ठीक है, और अक्सर जब स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो मुझे फिर इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं कि सर हम जैसे ही आगे की लगाते हैं वो हमारी एनिमेशन पीछे की एनिमेशन ख़राब हो जाती है और जब हम आगे की डिलीट करते हैं तो फिर हमारी पिछली एनिमेशन सही हो जाती है। जैसे कभी भी आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको अगली की डिलीट की और एनिमेशन सही हो गई, लेकिन जैसे ही आगे जाके फिर मैं इसको कहता हूँ कि ये अंदर चली जाए और मैं इसको प्ले करता हूँ तो मेरी एनिमेशन फिर ख़राब हो जाती है पिछली। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं अगली की में कोई प्रॉब्लम हो रही है, माया में कोई इशू हुआ है कि जैसे ही अगली की लगाते हैं तो पिछले एनिमेशन ख़राब होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि इसको थोड़ा सा समझ लें कि जिस वक्त हमने 36 पे की लगाई और ऑटो की ऑन थी, तो ऑटो की ऑन होने की वजह से हुआ क्या कि जो हमने मूवमेंट की थी इसकी, हमने क्या मूव किया था, हमने इसको एक्स और जेड एक्सिस पर मूव किया जो हम यहाँ लेकर आए। मैं एक दफ़ा फिर आपको एनिमेट करके दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ये टकराई, ये देखें इस वक्त जो मूवमेंट है आप इस तरफ अगर नोट करें तो इस वक्त पहले हमारा जेड एक्सिस जो है वो जो मूव हो रहा है। ठीक है, और मूव करते साथ ही ये रेड हो गया, ऑटो की ऑन है। ऑटो की ऑन होने की वजह से जो एक्सिस जो है वो चेंज हुआ, जहाँ वैल्यूज़ चेंज हुई वो इसने रेड कर दिया मैंने, बाकी पिंक है। अब मैं इसको दूसरे एक्सिस पे मतलब ट्रांसलेट एक्स पे जब लेकर जाता हूँ उसकी वैल्यूज़ चेंज हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ, इसने ट्रांसलेट एक्स भी रेड कर दिया, मतलब इसने यहाँ भी की लगा दी है। तो ये जो की बेसिकली लगी है ये लगी है सिर्फ ट्रांसलेट एक्स और जेड पर। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है अभी। तो माया ने वही किया कि भाई 27 से लेके 36 तक उसने इन 2 वैल्यूज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा तो कोई की लगी भी नहीं थी, तो उसने सारी कीज़ को सारी वैल्यूज़ वैसे ही रखी और वो देखिए आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे, जैसे मैं स्क्रब कर रहा हूँ टाइमलाइन पर, तो हो क्या रहा है कि ये एक्स और जेड तो चेंज हो रही हैं लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं है, नीचे और भी किसी भी जगह कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो लिहाजा वो चेंज होने लगी। लेकिन जब मैंने इसको आगे चलकर अंदर होल में डालने के लिए जब इसको नीचे किया था तो फिर ये मेरी वाई की वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, तो लिहाजा इसने वाई पे की लगा दी। 36 पे अगर आप देखेंगे 36 पे एक्स और जेड पे की लगी है, वाई पे नहीं है, वाई की लगी है 40 पर। तो अब माया क्या कर रहा है कि 27 से लेके जिस पर वो आगे बढ़ना शुरू होता है और ये गायब क्यों हो जाती है, इसलिए क्योंकि हमने इसको नहीं बताया कि 36 तक इसको y की वैल्यू को यही रखना है जो 27 पर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 27 से जब आगे बढ़ना शुरू करता है तो ये तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और आगे बढ़ता हुआ ये y की वैल्यू भी उसी तरह से नीचे लाना शुरू करता है और आपकी जो ये कोट है ये पहले से नीचे जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको नहीं पता कि 36 तक हम मुझे यही पोजीशन अपनी y की यही पोजीशन बरकरार रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और 27 से 36 पर जब ये आई है और यहाँ मैं कहता हूँ ठीक है ट्रांसलेट x और z तो ठीक है, लेकिन y भी जो है y
27 से 36 तक यही मतलब इसकी जो ये, क्योंकि बोट आपकी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, वो तो एक सरफेस पे कैरम की सरफेस के ऊपर एक ही जगह पे चल रही है। तो ये मैंने इसको कहा कि 36 तक तो ये अपनी वाई की वैल्यू बिल्कुल चेंज ना करे, वाई बिल्कुल ऐसे ही रहे और उसी सरफेस पे चले। तो वाई पे 36 पे आके मैंने राइट क्लिक करके की लगा दी। ये भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी अंडू किया है तो इसलिए ये वापस पिंक हुआ, तो मैंने एस प्रेस कर दिया। एस प्रेस करने से ये हो गया सभी पे की लग गई है। आप ये आदत बना लें कि सब पे की लगा दें। तो 36 पे की लग गई, वाई पे भी अब तमाम चीज़ें ब्लॉक हो गई कि भाई 27 से 36 तक सिर्फ एक्स और जेड की पोजीशन वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सब कुछ 27 से 36 तक वैसे ही रहेगा। 40 पे आके मैंने इसको कहा कि अब ये अंदर चली जाए, तो लिहाजा अब सिर्फ वाई पे की लगी है और इसको ये पता है कि 27 से 36 तक वाई की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होनी, 36 के बाद वाई की वैल्यू चेंज होनी है और वो अंदर जाएगी। तो लिहाजा हम इसको जब प्ले करते हैं तो अब ये हमारे पास एक सही एनिमेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बेसिक इस वक्त जो एनिमेशन है वो है। इसको हम थोड़ा सा एक एक और एनिमेशन इसकी बनाते हैं। अच्छा, अब हमें स्ट्राइकर को वापस लाना है। ये एक खेलने के बाद ये एक अंदर चली गई है, स्ट्राइकर वापस लेकर आना है। क्या फ़ौरन वापस आएगा या जैसे भी आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर आए, स्ट्राइकर जब तक कोड जा रही है तब तक स्ट्राइकर वहीं पर है। हमने स्ट्राइकर को सिलेक्ट किया, 40 पे कोड अंदर चली गई, की लगाई और 41 पर आकर हम वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी जगह पर जहाँ पर भी आप जो भी शॉट खेलना चाहें आपने उसको वहाँ रख लिया, स्ट्राइकर को लाइक यहाँ रख लिया। तो क्या हुआ, स्ट्राइकर यहाँ जाके थोड़ी देर होल्ड करता है, 40 से 41 पे वापस आ जाता है। प्ले करते हैं क्या हो रहा है। इसने हिट किया वापस आ गया, हिट किया वापस आ गया। ठीक है। अब मैं इस कोड को थोड़ा सा यहाँ पर खेलना चाहूँगा इस जगह पर, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया पहले उठाकर। तो जब ये स्ट्राइकर वापस आता है, अब यहाँ से मैंने इसको कहा कि थोड़ी देर इसी जगह पर ये होल्ड करे और 50 फ्रेम पे जाकर मैं इसकी एनिमेशन बनाऊंगा। अब जैसे अगर मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको रखना है और फिर मुझे ख्याल आता है मैं इसकी 50 पे पोजीशन को चेंज कर दूँ, कुछ करूँ, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा 41 पर और फिर मूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मूव हमें अगर नहीं करना, मूव करना है तो ठीक है, नहीं करना तो फिर क्या है कि भाई ये मूव नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन से शॉट खेलना है उसी पोजीशन पर आकर ये रुक जाए। तो हमने उसी पोजीशन पे लेकर आए इसको 50 पे, और इसकी एक की हमने मिडिल माउस बटन से क्लिक किया, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। मिडिल माउस से क्लिक किया, ड्रैग करके लेकर गए 41 पर और एस प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने ये क्या है, बेसिकली की को कॉपी पेस्ट करना है। ये की मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दी। पता नहीं मैंने पिछली वीडियो में बताया था नहीं बताया था, लेकिन अब बता देता हूँ कि की जो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, जो की आपको चाहिए सेम की सेम वैल्यूज़ आपको अगर 50 वाली कहीं और चाहिए तो आप 50 पे मिडिल क्लिक करें, ड्रैग करके लेकर जाएं और 41 पे लाकर मिडिल क्लिक छोड़ें और एस प्रेस कर दें, तो ये वाली जो की है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से शॉट खेलते हैं। शॉट हमने क्या खेला, और इस वक्त हमने चाहा ये है कि ये जब शॉट खेलें इस पर, तो रीबाउंड हम खेलना चाह रहे हैं कि इसने इसको हिट किया। ठीक है, ये इसने हिट किया, अगर बहुत तेज़ है वही तो थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ा दिया फ्रेम को। ये किस जगह पे हिट हुआ है हम ये देखते हैं, वही अगेन हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे इसकी। 57 पर अगर इसको हिट होना चाहिए तो 57 पर हमने आकर इसको पहले तो इसको सेट कर दिया। ठीक है कि भाई ये यहाँ पर आकर हिट होगा, तो हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लें। ओके, और हमने यहाँ पर इस पर की लगा दी 57 पर, और इसके बाद हमने कहा 57 से ये मूव होगा। पहले तो यहाँ पर आके टकराएगी, ठीक है, बॉर्डर पर टकराई, और फिर ये वापस आएगी होल की तरफ। ठीक है, एस प्रेस किया और फिर ये यहाँ पर अंदर।
ठीक है। तो जहाँ पर आपको टाइमिंग्स की सही नहीं लग रही कि ये स्लो है, इसको फास्ट होना चाहिए, तो हमने वही इस पर क्लिक किया। और अगर वापसी की टाइमिंग ठीक है, इसकी वापस आने का टाइम ठीक है, लेट्स से ये हमें ये लगता है कि ये 4 ही बहुत स्लो है लेकिन वापस सही आ रही है, तो फिर वापसी की अगर आगे की तमाम चीज़ ठीक है तो हम ये पूरी सिलेक्शन ले लेंगे ड्रैग करके और सिर्फ हम पीछे, ताकि ये जो हमारी टाइमिंग है ये तो वही रहे क्योंकि ठीक है टाइमिंग, लेकिन ये टाइमिंग जो है ये हमें ठीक नहीं लग रही थी, इसको फास्ट होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा 2 फ्रेम 3 फ्रेम हम पीछे लेकर आते हैं और अब हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये पहला शॉट, उसके बाद ये दूसरा शॉट। तो ये एक बहुत बेसिक एनिमेशन है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो मैं बताता रहूँगा आपको, उस तरह समझ आती जाएगी। फ़िलहाल ये बेसिक चीज़ें जो हैं इसकी प्रैक्टिस करें किसी भी चीज़ पर, और फिर देखें आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।